कमाल, क्या कमाल का जोक मारता है यार तू। मतलब ऐसा जोक मारता है कि लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि यार जोक मारते हो, तू तो जोकरों का बादशाह निकला यार। और तूने तो मेरे नहले पे दहला मार दिया। मैं जोक कर रहा था तो तूने भी जोक मार दिया। मैंने तुझे बोला मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, और तूने बोला मैं जाकर सबको बताऊंगा। मैं छोड़ के जाऊंगा, सबको बताऊंगा। राइमिंग। अरे हम दोनों को तो रैप स्टार होना चाहिए। कितने अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को कितना समझते हैं हम। मतलब तू तो यारों का यार निकला यार। तेरे जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। एक बात बोलो, कसम से आई स्वेयर, अगर तू मुझे पहले मिला होता और थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना, तो मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना देता। क्योंकि जब तक इंसान एक दूसरे की हेल्प नहीं करता है तब तक लाइफ में ग्रो नहीं करता है ना। दे ताली, दे ताली। अबे ताली कहां से दूंगा, हाथ तो खोल मेरे। कितनी बकबक करता है, जल्दी खोल, मुझे निकले यहाँ से। यही तो सुनना चाहता था मैं। पहले तू नहीं मना कर रहा था ना, अब तूने खुद बोला खोल। तुझे पता है मेरी हेल्प चाहिए तुझे। खोल जल्दी। बक 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 बक। अरे खोल खोल, इधर से, यहाँ से खोल, यहाँ पे। अरे सब जगह से खोलूंगा, तुझे आज फ्री कर दूंगा, टेंशन मत ले तू। ऐसी फ्रीडम दूंगा कि तू बोलेगा क्या फ्रीडम दी है। राखी जी, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। आपके लाड़ प्यार ने ना खराब कर दिया समीर को। ये जिम्मेदारी है? हाँ? मतलब ऐसे सो रहा है जैसे मतलब नशा करके सोया। वो जी ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा बच्चा बहुत ही शरीफ है, वो कोई ड्रग्स वग्स नहीं करता। थक क्या होगा, इसके लिए गहरी नींद सो रहा है और कुछ नहीं। और सुनिए, चाचा होने के नाते अगर आपने समीर को उसके कमरे में लिटा दिया तो क्या कोई बड़ी बात हो गई? नहीं ना, हद करते हो आप भी। ए गुंडे भाई साहब, एक बात तो बता बेटा, कब से इस बुराई के रास्ते पे चल रहे हो तुम? तुम्हारी माँ जानती भी है कि क्या गुल खिला रहे हो। यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने तुमको। कमाल करते हो। इधर आओ जी। क्या क्या फायदा समझाने का, क्या समझा रहे हो आप उसे? महेश जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इस बच्चे को सही रास्ता दिखा रही थी। इसमें फायदा या नुकसान की बात कहाँ से आती है? इसे भी तो शर्मिंदा होना चाहिए ना अपने किए पर। ओ हेलो मैडम, ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? ओहो, ये मुंह और मसूर की दाल। इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? अरे प्रीता को किडनैप करने आए थे मेरे घर पे। आपके घर पे कोई माँ, बहन, बेटी, चाची, दादी कोई नहीं है क्या? तुम दोनों भाइयों को जरा सी भी शर्म नहीं आती ऐसी शैतानी हरकत करने के लिए? अबे ओ अंकल, समझा ले अपनी इस वाइफ को। इतनी डांट तो मुझे मेरी माँ से भी नहीं पड़ी आज तक। गलत है ये सब। हाँ ओ गोरी आंटी, आदत नहीं मेरे को इन सब बातों की। चुप हो जा तू, समझी? सृष्टि को मैंने नहीं, मेरे भाई ने किडनैप करवाया था। और मैं यहाँ पर कोई प्रीता को किडनैप करने नहीं आया। मेरे सिर का दर्द। ये देख लो, ये क्या बोल रहा है? ओ हेलो हेलो, तू पागल हो गया क्या? अरे हमें सब पता है तू यहाँ प्रीता को किडनैप करने आया। क्या बकवास कर रहा तू? क्या बोल रहा है अंकल तू? किडनैप कौन करने आया? मैं करने आया हूं ना। तो जो बात मुझे ही नहीं पता वो तुम्हें कैसे पता है? करण, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। ये देख, ये गुंडा भाई क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये प्रीता का किडनैप करने नहीं आया। मॉम, वो एकदम सही बोल रहा है। इसने आपको सच बताया, लेकिन वो सच आधा है। क्या क्या बात कर रहा है तू बेटा? आधा सच? आधा सच का क्या मतलब? वैसे इस घर में क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ आपको। ये संजू नील ठाकुर का भाई, ये बात सच है। और सृष्टि का किडनैप नील ने किया था, वो बात भी सच है। लेकिन संजू यहाँ प्रीता का किडनैप करने आया था, वो बात गलत है। तुमने हमसे झूठ कहा करण। करण पुत्र, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? एक मिनट, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ यार। एक्चुअली ये यहाँ प्रीता को किडनैप करने नहीं आया था, डॉक्टर सीमा को किडनैप करने आया था। प्रीता ने इसको देख लिया तो इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। ये तो मैं एंड वक्त पर यहाँ पर पहुंच गया, ना ये प्रीता को मार ही डालता। यही सब सच है। करण, कभी प्रीता कभी डॉक्टर। अरे हमें कंफ्यूज मत करो प्लीज। एक बात बताओ, इस आदमी की उस डॉक्टर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं बुआ, सुपारी मिली थी इसे। सुपारी? क्या सुपारी? हाँ डैड, वो क्रिमिनल्स की लैंग्वेज में सुपारी मतलब। करण, होल्ड ऑन, एक मिनट रुक जाओ। प्रीता पुत्र, तू बता आखिर ये माजरा है क्या? ये करण घुमा फिरा के बातें करता है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता।
बोल बोल, नाम बता साहब, नाम बता। अरे बता दो राउत। बस कर यार, कितना मारेगा? मैं बता रहा हूँ उसका नाम। बोल। वो पूछ रहे, बता बता, क्यों नहीं बता? नाम क्यों नहीं बताता? नहीं, क्या कर रहा है? आप लोगों को आज मैं से छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी क्या कर रहे हो? अपने आप पे काबू रखो बेटा, चाकू फेंक दो चाकू को। नहीं, आज इसको इसी के स्टाइल में मजा चखा के रहूंगा मैं। क्यों परेशान कर रहे हो तू? नहीं पृथ्वी, इसने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया है। अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं आज। छोड़े तुम सारे घर वाले पीछे हो जाओ वरना इसका गला चीर दूंगा मैं। नहीं, चल तू मेरे साथ चल। चुप करो, लग जाएगी। छोड़ दो। अरे एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या एक्टिंग कर रहा हूँ मैं? सैंपल चाहिए तुझे? ले। अभी क्या कर रहा है पागल? चल मेरे साथ, चल पीछे। अरे तुझे क्या चाहिए मुझसे? तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन इन लोगों को नाम बता दे और मुझे छोड़ दे। चल प्लीज बचाओ मुझे। टिंटू कर रहा, किसी ने कहीं से देख लिया ना, बहुत लग जाएगी। बचा नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती क्या? पागल, बचाओ बचाओ। एक्टिंग कर सकता था, कितना दर्द हो रहा है पता है? बचाओ। अरे मार डालेगा मुझे, बचाओ। गाड़ी किसके लिए? तेरी है मेरी? मेरी। अरे प्लीज हेल्प मी, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं पृथ्वी जी का क्या हाल है। क्या कर रहा है पृथ्वी का यार? इतना ओवर स्मार्ट बनता तुम्हारा पृथ्वी। चुप करो करण, उसके पास इतना बड़ा चाकू, वो इतना खतरनाक है। तुम हटो, ये दरवाजा बंद है, बैक डोर से जाके। कहाँ जाओगी तुम? किसी को बचा दे। ऋषभ बेटा। करण वो देख वो पृथ्वी की कार, वो देख फास्ट। प्रीता जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे भी करण की बात एकदम करेक्ट लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो किडनैप हुआ। अगर पृथ्वी किडनैप होता तो कुछ तो मूवमेंट करता, मतलब कुछ तो लड़ाई करता, झगड़ा करता, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता, कुछ तो करता। देखिए ना, एकदम स्ट्रेट गाड़ी चल रही, कुछ स्मूथ है एकदम, कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रीता जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। कोई गड़बड़ नहीं है ऋषभ जी। वैसे मैं आपको दोष नहीं दे सकती। ये आप जो भी सोच रहे हैं ना, इस करण की वजह से सोच रहे हैं। ये सबको मजबूर कर देता है इस तरह सोचने के लिए, क्योंकि इसको तो पहले से ही पृथ्वी जी पसंद नहीं है, इसलिए सबके दिमाग में ये सब ख्याल डाल देता है। ओ मैडम, ये आप तुम्हारी अकल के घास चढ़ने गई थी? हाँ, जब अकल बांट रही थी, जब भगवान अकल बांट रहे थे, तुम्हें दिखता नहीं दोनों? हाँ, कितने कंफर्टेबल है दोनों, ऐसा लग रहा है दो दोस्त लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बात करती हो करण, हर इल्जाम करण क्यों? डैम इट, हम तो गए काम से। मुझे अभी याद आया कि आगे एक टोल नाका आने वाला है। इसका मतलब हमें टोल नाका पर रुकना पड़ेगा, और हम रुकेंगे तो 100% पकड़े जाएंगे। तू अपना दिमाग चला और सोच के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका है। मेरी सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। सोच रहा हूँ मैं अब क्या गाड़ी उड़ा के ले जाऊं क्या? अगर तेरे में उड़ाने की कैपेबिलिटी है ना तो उड़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये लोग जो मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं ना, उनसे मुझे बचा किसी भी तरह, समझा? दिखाई दिया? देखो, आंखें खोलकर देखो। नहीं दिख रहा तो चश्मा लाकर देता हूँ तुम्हें। क्या देखूं? अरे जो मैं देख सकता हूँ मेरा भाई देख सकता है। आंखें खोलकर देखो। I mean, पृथ्वी कुछ भी कर सकता था ना गाड़ी रोकने के लिए। इग्निशन से चाबी निकालकर बाहर फेंक सकता था, ब्रेक पर पैर मार सकता था, स्टीयरिंग इधर उधर हिलाता तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती, उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती। लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि दोनों मिले हुए, दोनों की मिली भगत है। वैसे बात एकदम करेक्ट है। गाड़ी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो करना चाहिए था ना उसको। कुछ भी करता, लेकिन करता तो सही, लेकिन ये तो एकदम स्मूथ कार जा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पृथ्वी जी तो इतना आराम से संजू के साथ बैठे हुए हैं जैसे कि
उन्हें उसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? सब कुछ पता चल जाएगा अभी, सब कुछ। देखो अभी तो करण उस डॉक्टर से प्रीता की वजह से ही मिला है। वो डॉक्टर और प्रीता फ्रेंड्स हैं। उन दोनों ने ये प्लान किया है, हम सबके सामने जाल बुना है। प्रीता जानबूझ के वो डॉक्टर को यहाँ ले आई है कि वो डॉक्टर हमें बता सके कि शर्लिन प्रेग्नेंट है और ऋषभ उस बच्चे का बाप नहीं। बस कीजिए दीदी, प्रीता कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकती। देखिए दीदी, मैं ना ही उस डॉक्टर को जानती हूँ और ना ही उस गुंडे को जानती हूँ, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ सारी दुनिया के सामने कह सकती हूँ कि प्रीता किसी का भी बुरा नहीं कर सकती। प्रीता बहुत ही नेक दिल लड़की है और ऐसी लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी। और दीदी, आपसे एक और बात कह देती हूँ, अगर किसी दिन प्रीता मेरे घर की बहू बनने के लिए राजी हो गई ना, तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करूंगी। अपने ऋषभ के लिए शर्लिन से ज्यादा मैं प्रीता को अहमियत दूंगी। वो लड़की लाखों में एक है। उसकी जैसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है? इतनी खूबसूरत, इतनी नेक दिल, इतनी गुणी, इतनी संस्कारी। क्या आपने देखा नहीं है वो अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है, अपनी दादी का, अपनी बहन का, और खास करके हमारा। मैं कल से बेहतर मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि प्रीता ने मुझे यहाँ आराम से बैठे हुए देख लिया है। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम मिले हुए हैं, उसे ये लगना चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो एक काम कर, सचमुच में मुझे धक्का मार दे। मार धक्का। पागल हो गया क्या? हाथ छोड़ मेरा, मैं तुझे धक्का नहीं मार सकता हूँ, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, तेरी जान जा सकती है साले। वो ऑप्शन बेटर है, मर जाने वाला ऑप्शन बेटर है पकड़े जाने से बेटर है। अब इसको पता चल गया, हम लोगों ने इसको देख लिया तो अब एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए ना कैसे एग्जैक्टली नौटंकी अब तो देखिए, करेगा। ये देखिए जबरदस्ती। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है दोनों में बहुत लड़ाई हो रही है। मार दे धक्का मुझे, बात मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे कर, धक्का मार दे। अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहीं नहीं लड़ रहे यार वो लोग। पिताजी इसको पता चल गया कि हम लोगों ने इसको देख लिया इसलिए एक्टिंग कर रहा है, वो भी खराब। कैसे कर रहा है? अब हमें देख लिया तो नौटंकी तो करेगा, राइट? क्या कर रहा है? सुपारी का लड़ना बंद कर, यहाँ पे धक्का मार, गाड़ी इधर उधर हो रही है। अब तक तो लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं तुझे किडनैप करके ले जा रहा हूँ, देख लिया होगा उन्होंने अब तक। अब मैं ऐसी गाड़ी सुपर फास्ट भगा के ले जाऊंगा ना, उन्हें गाड़ी तो क्या, गाड़ी की धूल भी दिखाई नहीं देगी। अब तो आराम से बैठेगा। कुछ नहीं होने वाला, अब ये मैटर बहुत उलझ गया है। उन्होंने देख लिया है कि मैं आराम से बैठा हुआ था, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। अगर तू मुझे धक्का मारेगा तो उनकी सोच पलट जाएगी और उन्हें लगेगा कि वाकई में किडनैप किया और तू मुझे हार्म करना चाहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ धक्का मार। नहीं नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ तुझे धक्का मार। मैं सुपारी तुझे धक्का मार अभी कभी। मैं नहीं मार सकता हूँ तुझे धक्का। अभी कभी धक्का मार। अच्छा रुक रुक रुक, आगे एक लेफ्ट है, लेफ्ट, लेकिन मैं गाड़ी थोड़ी धीरे करता हूँ ताकि जब मैं तुझे धक्का मारूं तो तू मरे ना, थोड़ी चोट वोट ही लगे तुझे। जो करना है जल्दी कर, जल्दी कर, मुझे धक्का मार। फास्ट 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 फास्ट। मैं कह रहा हूँ सोच ले एक बार, पृथ्वी जान अरे सोच के, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कर, और मैं काउंट ऑफ 3। Go! बाप रे, साला ये सुपारी तो मुझसे भी बहुत खतरनाक चीज है यार। पृथ्वी कभी कोई गेम नहीं हारता, कभी नहीं हारता, कभी नहीं। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, आपसे एक सवाल करना था, क्या शर्लिन प्रेग्नेंट है? और अगर है तो क्या हम उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख सकते हैं? प्रेग्नेंट होगी तो ही कोई रिपोर्ट होगी ना, लेकिन आप कहाँ मानोगी भाभी, कर लो पूरी तसल्ली। डॉक्टर, सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, प्लीज हमें बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं, प्लीज कहिए। वो बहुत खतरनाक है। कौन खतरनाक है? बोले डॉक्टर, किसकी बात कर रही हैं आप? वो दोनों बहुत डेंजरस है।
आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आप इस वक्त लूथरा हाउस में, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा। हम सब लोग हैं ना आपके साथ। और अगर आप चाहती हैं तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। वो आपको सेफ्टी देगी। बस मैं अपने बेटों का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार आ जाए, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। आप रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए। करण, मैंने तुम्हें कहा था ना, हॉस्पिटल लेकर चलो पहले। पृथ्वी जी को इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन ये बात ही नहीं सुनता है। कभी नहीं मानेगा ये लड़का। चलो जल्दी हो। अरे ऋषभ जी, ऋषभ जी, आप जरा करण को समझाइए। किसी की बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी चलाता है। ये हालत देखिए तो सही। तू इसको छोड़, तू मेरी बात सुन। तेरी बेकार की बकवास, मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरे से कब से पूछ रहे हैं तू कहाँ पे गाड़ी चला रहा है? तू घर के अंदर गाड़ी ले आया। पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं, उसकी हालत देख। एब्सोल्युटली राइट। What absolutely right? आई फील वेरी एग्जॉस्टेड। What exhausted? यार तुम लोग मेरी बात तो सुनो यार। हॉस्पिटल लेके जाते, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस इंक्वायरी होती, टाइम वेस्ट होता है यार। इसके मैं घर लेकर आ गया यार। और ये 2 बूंद खून और 4 इंच की छोड़ी, तो ये भी तो डॉक्टर ये थी। एक मिनट, तुम तो फिजी हो ना, हड्डी टूटी होती तो मैं पता चल जाता। इसलिए रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। एक मिनट, तुम तो रहने ही दो बस। मैं पता मॉम का फोन आया था और कट गया। मैंने दोबारा उन्हें फोन किया तो उनसे बात हुई। पता उन्होंने क्या बोला? क्या? डॉक्टर सीमा को होश आ गया। हाँ, आप ठीक तो है? और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही है। सारी बात हम दोनों के सामने करेंगे। सो लेट्स गो। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर सीमा को होश आ गया। हमसे बात करना चाहती है तो चलो। अब यहाँ पहुंच गए तो एक इम्पोर्टेंट काम और कर लेता हूँ। क्या? हाँ, शर्लिन को बुला लेते। सुन, शर्लिन को भी फोन मत कर। पहले डॉक्टर से एक बार बात करता हूँ। अरे जब डॉक्टर यहाँ तो पेशेंट भी यहाँ पे, शर्लिन भी यहाँ पे होनी चाहिए ना। मैं बुला लेता हूँ उसे। ना मेरी बात। अरे हेलो, हाय शर्लिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण। क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे हो तो कोई खास बात है? खास? ऑफ कोर्स खास बात है शर्लिन। कितनी देर से तुम्हारे हालचाल नहीं लिया ना मैंने। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। वो तुम्हें मेजर एसिडिटी का अटैक हुआ था ना, तो बस मैंने सोचा खुद फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। तुम पता नहीं किसके साथ टच में रहती हो। I was missing you. वो एसिडिटी वगैरह ठीक है ना? कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई? तो मैंने सोचा पूछ लूं एक बार फोन करके। करण, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। शर्लिन की प्रेगनेंसी का पृथ्वी जी से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? इस बच्चे का बाप कोई भी, पृथ्वी जी बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने संजू को भेजा होता डॉक्टर को किडनैप करने के लिए, या संजू से किसी भी तरह से वो मिले हुए होते, तो संजू उन्हें कभी भी चलती गाड़ी से इतनी बेरहमी से बाहर नहीं फेंकता। अगर तुम्हें पृथ्वी पे विश्वास करना ना, पृथ्वी जी पे विश्वास करना, तो तुम करो। मुझे ये सब बातें मत बताओ, ओके? क्योंकि सच क्या है ये मैं बहुत पहले ही जान चुका हूँ। अब ना ये तुम्हारा जो विश्वास है ना, इसके टूटने का भी वक्त आ चुका है। हम अंदर जाएंगे डॉक्टर के सामने पृथ्वी के साथ। डॉक्टर पृथ्वी को देख के सारा सच बता देगी कि शर्लिन के साथ हॉस्पिटल पृथ्वी आया था। और अगर डॉक्टर ने कहा कि वो आदमी पृथ्वी जी नहीं है तो? ठीक है, लेकिन ये तो बता देगी ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, आर यू ओके? आप ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है कि आप ठीक फील कर रही हैं। हमेशा आपकी चिंता हो रही थी। अब आपने सबको वो बात बता दी जो आपको बतानी थी? नहीं। हाँ, तो अब बता दीजिए। डॉक्टर, आपने हमसे जो कुछ भी कहना था ना, अब आप सबके सामने कहिए। बोलिए डॉक्टर, बोलिए। बोलिए, बताइए डॉक्टर। हाँ बताती हूँ। वो हॉट, ये डॉक्टर आज मरवाएगी मुझे। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? पृथ्वी, उत्तर इतनी चोट कैसे लग गई तुझे? कृतिका, बैंडेड का बॉक्स ले क्या? चल पुत्र बैठ, आजा। चल शाबाश। पृथ्वी, पुत्र तुझे इतनी चोट लगी कैसे? वो आंटी जी, वो जो संजू है ना जिसने मुझे किडनैप किया था, उसने मुझे गाड़ी से धक्का मार दिया
मैं गाड़ी से गिर गया, मुझे इतनी सारी चोट आई। थैंक गॉड लती जी मैं बच गया, वरना आज तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तुम्हें भी इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या थी? प्लीज डोंट वरी, ये पट्टी करनी पड़ेगी दोबारा से और थोड़ा सा दर्द होगा। क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है? हाँ, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना कि इस बच्चे का बाप कौन है। हेलो जी, एक मिनट। डॉक्टर, आपके घर से फोन है। मेरे घर से फोन? मेरे घर वालों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हेलो मिस्टर लूथरा, क्या आप जानते हैं इस वक्त शर्लिन कहाँ होंगी? वो करण, तूने बात की थी ना फोन पर, कहाँ पर है? हाँ, वो अपने घर पर ही होगी। हवलदार, इन डॉक्टर मैडम से बात करके इनका स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पर साइन कर देती है, हम उसके बाद सीधे शर्लिन के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा ऋषभ शर्लिन से प्यार करता है। एक वही लड़की है जिससे वो शादी करने के लिए राजी हो गया, और अब इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। मेरे बेटे का दिल टूट गया। हे भगवान, अब मैं कैसे संभालूंगी अपने बच्चे को? क्या अब हम आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। डॉक्टर, बता दीजिए सबको कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके ऊपर किसने हमला किया, किसने आपको जान से मारने की कोशिश की, सब कुछ बता दीजिए। आप जानती हैं कि वो लड़की भोले भाले परिवार को धोखा दे रही है, जानती है ना? आप बता दीजिए, वो आपसे मिलने आई थी? क्यों मिलने आई थी? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। वो बहुत जल्दी में थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किस चीज की ट्रीटमेंट डॉक्टर? शर्लिन को एक सिस्ट था यूट्रस के काफी पास। उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को। इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। बहुत मामूली सी बात है, टैबलेट्स खाने से ही ठीक हो जाती है। बस इसी सिलसिले में शर्लिन मुझसे मिलने आई थी और कोई बात नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया डॉक्टर? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सबको सच सच क्यों नहीं बता रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक मामूली सा सिस्ट शरीर की एक ऐसी ग्रोथ जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है, और इसका प्रेगनेंसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। बस शर्लिन को यही तकलीफ हुई थी और कुछ नहीं, और इसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो मेरे पास आई थी। डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलिए, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताइए सबको। ये देख। आप सब भी देखिए। क्या है ये? बोल। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे। शर्लिन जी से वाइब्स आती है ना तुझे? ये वाइब्स आती है ना तुझे? दे क्लैरिफिकेशन, बोल। क्या घूर के देख रहे थे? ओह, झूठी कहानी बना रहा दिमाग में कि क्या क्लैरिफिकेशन दूं इसका, क्या एक्सप्लेनेशन दूं? हाँ, अरे बोल, कौन है ये? बोल। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। इज दिस अ जोक? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुझे जोक सूझ रहा है? आर यू मैड? तू पूछ भी कैसे सकता है ये क्या है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअली ये शर्लिन जी के सैंडल का स्ट्रैप टूट गया था। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, तो बस मैंने उन्हें संभाल लिया। नथिंग एल्स। मेरी जगह और कोई भी शरीफ इंसान होता, इज्जतदार इंसान होता, तो वो। शरीफ आदमी कौन? तू। आप वहां होते तो आप भी यही करते ऋषभ जी। एनीवेज, मैंने उसकी हेल्प की, नथिंग एल्स। इसमें क्या गलत किया? और मैंने जब उनकी हेल्प की तो किसी ने ये फोटो क्लिक कर दी। ये उसी सिचुएशन की फोटो है। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाँ? मतलब शर्लिन के सैंडल का स्ट्रैप टूटता, तू वहां मौजूद था और फोटोग्राफर ने तुझे क्लिक कर लिया। झूठ बोल रहा तू। मैं हर बार इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन आज
आज बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। और तुम, मैंने हमेशा से ये सोचा कि तुम एक गरीब लड़की हो, मोहल्ले में रहती हो, शर्लिन की खूबसूरती, उसके पैसों को देख के तुम जेलस फील करती हो। ये एक नॉर्मल बात है। हम इंसानों को कभी कोई चीज चाहिए होती है, हमें लगता है हम उस चीज को डिजर्व करते हैं, पर जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है। एक नॉर्मल इंसान चुपचाप बैठ जाता है, पर तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हें ऋषभ चाहिए था। ऋषभ की दौलत चाहिए, जो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए। जब तुमने देखा कि ऋषभ तुम्हें नहीं शर्लिन को मिल गया तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता, शर्लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे तुम्हारी तरह पैसों की भूख नहीं है। बहुत पैसे हैं उसके पास।